वीडियो में हम आपको बताएंगे शब-ए मिराज का तफसील बयान। मिराज के लफ्जी माना होता है बुलंदी या ऊपर चढ़ना। वाक़या मिराज की हकीकत का यकीनी सबूत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका है। ये वो वाक़या है जब अल्लाह तबारक व ताला ने पलक झपकने में अपने बंदे को सातों आसमानों का सफ़र करवाया और उन्हें खुद अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ कराया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह फरमाता है, और पाक है वो ज़ात जो एक ही पल में अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। वाक़या मिराज माह रजब की 27 तारीख को पेश आया। इस वाक़ये को इस्लामी तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिराज की। अगली सुबह जब सहाबाए इकराम से इस वाक़ये का जिक्र फरमाया तो कुफ़ार ने आपकी बात को ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि ये कैसे मुमकिन है, यानी ये कैसे हो सकता है। आपने अपनी बात की तस्दीक यानी सबूत में उन्हें मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र का हाल बयान फरमाया और रास्ते में मुसाफिरों के हालात से आगाह किया। इस पर जब कुफ़ार ने आपकी बताई हुई बातों की जब तहकीक की यानी छानबीन की तो सब कुछ वैसे ही पाया जैसे आपने बयान फरमाया था। वाक़या मिराज को सुनकर कुफ़ारे मक्का हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें जाकर वो सब कुछ कहा जो आपने उन्हें बयान फरमाया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, यकीनन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं तो वो यकीनन सच होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के मेराज के वाक़ये को सुनकर मान लेने की वजह से आपको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक के लक़ब से नवाजा। वाक़या मेराज की तफसील बयान करते हुए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे बुर्राक पर सवार करके बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक ले गए और बुर्राक की रफ्तार इतनी थी कि जहां बुर्राक की निगाह पड़ती उसी लम्हे उसका कदम उसी जगह पर होता। यानी जब उसने आसमान की जानिब देखा और उड़ना शुरू कर दिया तो उसका पहला कदम आसमान पर पड़ा। सफ़र के बयान में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरे सफ़र में मेरे हमराह थे। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस जाते वक्त रास्ते में कई मुकामात पर अलग अलग वाक़यात सामने आए। सबसे पहले एक मुकाम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बुर्राक से उतरकर ज़मीन पर आने को कहा। मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे खजूरों के दरख्त थे। फिर फरमाया, ए हबीब खुदा, यहाँ इस ज़मीन पर 2 रकात नमाज अदा कीजिए। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नमाज अदा कर ली तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए महबूब खुदा, क्या आप जानते हैं आपने ये किस मुकाम पर नमाज अदा की है? मैंने फरमाया नहीं। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, रसूल खुदा, ये यसरब का इलाका है। ये वो जगह है जो बांधे मदीना कहलाएगा, और ये वो जगह है जब आप मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देंगे तो वो आपको सताएंगे। आप हिजरत फरमाकर यसरब यानी मदीना में तशरीफ़ लाएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इस सरजमीन का तारुफ करवा दिया है, यानी बता दिया। फिर वहां से हम रवाना हो गए। चंद पल गुजरे थे कि मुझे एक और सरजमीन पर उतारा। फिर फरमाया, पैगंबर खुदा, यहां भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए। मैंने वहां भी 2 रकात नमाज अदा की। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, हुजूर, ये वादी सीना है और ये शजरे मूसा है। यही वो मुकाम है जहां मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी बातें किया करते थे, और यहीं उन्हें नबुव्वत अता की गई। उसके बाद आगे चले और मदीन के इलाके में उतरे और फरमाया, यहां भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए। मैंने वहां भी 2 रकात नमाज अदा कर ली। तो फरमाया, ये शोएब अलैहिस्सलाम का इलाका है जहां आपने 2 रकात नमाज अदा की। फिर हम उससे आगे चले और एक और जगह पर रुके और फरमाया, यहां भी 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। मैंने 2 रकात नमाज अदा की तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको पता है ये कौन सी जगह है? ये मुकामुल लहम है। यहां ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। ये बहुत मुबारक जगह है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होना खुद अपने आप में अजीम उश्शान मौजज़ा है। रास्ते में ही अजाइबात जारी थी और हम आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक किनारे पर खड़ी एक बुढ़िया ने मुझे आवाज़ दी। उस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, इसे कुछ जवाब मत दीजिए और आगे बढ़िए।
कुछ और दूर आगे चले तो एक बूढ़े ने मुझे आवाज दी। इस पर भी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, ए हबीब खुदा, इसे भी जवाब मत दीजिए और आगे बढ़िए। हम आगे चल दिए। आगे जाकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप जानते हैं ये बूढ़े लोग कौन थे? दर हकीकत बुढ़िया ये दुनिया थी जो आपको आवाज दे रही थी। ये दुनिया आपको अपनी तरफ पुकार रही थी। मैंने इसलिए आपको जवाब नहीं देने के लिए कहा। अगर आप इस दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाते, यानी ध्यान दे देते, तो आपकी उम्मत भी इस दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाती और दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाती, यानी डूब जाती। लेकिन चूंकि आपने ध्यान नहीं की, इसलिए आपकी उम्मत भी इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत से महफूज रहेगी। और वो बूढ़ा, वो इब्लीस था। ये इब्लीस आपको आवाज दे रहा था। इसलिए अगर आप इब्लीस की आवाज का जवाब दे देते तो वो मलऊन आपकी उम्मत के अंदर अपना हिस्सा डाल देता, मतलब वो आपकी उम्मत को गुमराह करता। लेकिन आपके इब्लीस को नजरअंदाज करने की वजह अल्लाह ने आपको और आपकी उम्मत को इब्लीस के शर से महफूज कर दिया है। और अल्लाह ने दुनिया को बूढ़ा दिखाकर आप पर यह हकीकत जाहिर कर दी है कि बस दुनिया अब बूढ़ी हो चुकी है और उसकी इतनी ही उम्र बाकी है। किसी भी वक्त उस बुढ़िया को मौत आ सकती है। इसी तरह किसी भी वक्त इस दुनिया को मौत आ सकती है। तो गोया उसके बाद मैं बैतुल मुकद्दस तक पहुंचा। फिर वहां मुझे बुर्राक से उतारा गया। जब मुझे बुराक से उतार लिया गया तो वहां जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमीन से एक पत्थर उठाया, उसमें सुराख किया और बुर्राक की रस्सी को उस सुराख में बांधकर उसे बैतुल मुकद्दस में छोड़ दिया। फिर मैं बैतुल मुकद्दस के अंदर दाखिल हो गया। वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। उसके बाद मुअज्जिन ने आज़ान दी। उसके बाद अकामत हुई और मैंने देखा कि वहां और लोग आना शुरू हो गए और देखते ही देखते पूरी मस्जिद भर गई। अब सब इमाम के मुंतजिर थे, यानी इंतजार में थे। हम सब इंतजार करने लगे कि इमामत के मुसल्ले पर कौन खड़ा होगा। हुजूर फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले जाकर इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ाई। ओलमाए इकराम फरमाते हैं, ये नफल नमाज थी जो आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई थी, क्योंकि ईशा की नमाज जो मेराज से पहले आप पर फर्ज थी वो आप अदा कर चुके थे और आप सोने के लिए लेट चुके थे जब ये मेराज का वाकया पेश आया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने नमाज पढ़ाई तो अंबियाए इकराम अलैहिस्सलाम में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ लाए और खुतबा फरमाया और उसके बाद उन्होंने तकरीर की। उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने तकरीर की। फिर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने तकरीर की। उनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, फिर इनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। इन सब हजरात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीर किया। तकरीर से पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब ने अपने रब की तारीफ की है, अब मैं रब की तारीफ और बड़ाई बयान करता हूं। फिर आपने इस तरह तकरीर किया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, मुझ पर सच और झूठ में फर्क करने वाली किताब यानी कुरान को नाजिल किया, जिसमें हर चीज के बारे में साफ साफ बताया गया है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल बनाया। यहां मस्जिद अक्सा तक का सफर पूरा हुआ। अब आसमानों का सफर शुरू हुआ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले। यहां तक कि हम पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन? फरमाया जिब्रील। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन? फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हां। तो कहाँ गया? उनको खुशामदीद हो। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील ने कहा, ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुशामदीद कहा और दुआएं खैर फरमाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोगों को देखा। जब आप अपनी दाएं तरफ देखते तो हंस पड़ते हैं और जब बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते हैं। हजरत जिब्रील ने कहा,
इनके दाएं और बाएं तरफ जो लोग हैं ये इनकी औलाद हैं। दाएं तरफ वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले जहन्नमी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहां तक कि दूसरे आसमान पर पहुंचे। दरवाज़ा खोला गया तो वहां हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए, वहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर आप चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप पांचवें आसमान पर तशरीफ ले गए, वहां हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप छठे आसमान पर तशरीफ ले गए तो वहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए तो आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इस तरह सबों को आप सलाम करते गए और उन सब ने जवाब दिया और आपको दुआएं दी। और सातवें आसमान पर आपने बेतुल मामूर का तवाफ भी किया। आसमानों के बाद आगे का सफर शुरू हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें थीं, 2 नहरें छुपी हुई थीं और 2 नहरें जाहिर थीं। मैंने पूछा, ए जिब्रील, ये क्या है? अर्ज किया कि ये छुपी हुई नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और जाहिरी नहरें दरियाए नील और नहरे फुरात है। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा के बाद सफर जारी रखते हुए एक जगह पर पहुंचे जिसे मुस्तवा कहा जाता है। वहां आपने कलम चलने की आवाजें सुनी। उसके बाद आप बुर्राक पर सवार हुए तो उस पर्दे के पास आए जो अल्लाह ताला के कुर्बे खास में है। अचानक उस पर्दे से एक फरिश्ता निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा, ये कौन है? हजरत जिब्रील ने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा था। यूं इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर को जारी रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक गए, यहां तक कि एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हजरत जिब्रील रुक गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, मुंह से अलग ना हो। अर्ज किया, मेरे आका, हमारी पहुंच बस यहीं तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इस रात तो मैं आपके साथ होने की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शबे मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ जाने की इजाजत मिल गई। हजरत जिब्रील के रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले पर्दों से गुजरते गए, यहां तक कि 70,000 इतने मोटे पर्दों से भी गुजर गए, जिनमें से हर एक की लंबाई 500 साल के सफर बराबर था और हर पर्दे के बीच 500 साल की दूरी थी। तो एक मकाम पर यानी एक जगह पर बुर्राक रुक गया। वहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ रफ नामी एक हरा खेमा देखा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा थी। आप उस खेमे पर चढ़े और उसके जरिए अर्श तक पहुंचे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के और करीब पहुंचे। आपसे फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए। यहां तक कि 1000 मर्तबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर आगे बढ़ते गए, यहां तक कि दना की जगह पर पहुंचे। फिर और आगे बढ़ते गए तो फद्दल्ला तक पहुंचे। फिर और आगे बढ़ते गए यहां तक कि अपनी मंजिल काबा कौसेन और अदना तक पहुंचे, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मकाम व मर्तबे के एतबार से था, ना कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। अब आप ला मकाम पहुंचे जहां सिर्फ खुदा की जात थी और उसके हबीब थे, जो कुरान और हदीस में आया है। उस पर हमारा ईमान है।
मजीद हमें सोचने और अक्ल दौड़ाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम को सजदा किया, क्योंकि इस मर्तबे को आपने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के जरिए हासिल किया। सजदे में खास कुर्ब मिलता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब के ज्यादा करीब वो बंदा होता है जो सजदा करता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर दिन रात में 50 नमाजों का तोहफा भी अता फरमाया। वापस होते हुए जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरते मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो पूछने लगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया? इरशाद फरमाया 50 नमाजें। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वापस अपने रब के पास जाइए और उससे कम करने को कहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से ये नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इसराइल को आजमा कर देख लिया है और उनका तजर्बा कर लिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी। इस तरह आप कई बार हजरत मूसा के पास आते, फिर रब के पास जाते, और इस तरह 50 वक्त की नमाजों को कम करते करते 5 वक्त की नमाज रह गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब ताला के दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा लेकर वापसी का सफर शुरू किया। जब आप वापस लौटे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात वो ऊंचा मर्तबा अता फरमाया जहां तक मखलूक में से न कोई फरिश्ता पहुंचा, न ही कोई नबी। बस ये इज्जत आप ही के लिए है। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत दोज़ख की सैर कराई, उनके हालात आपको दिखाए। आपने जन्नत में जिन चीजों को देखा उनमें हूरें, महल्लात, जन्नती, गुलाम, खादिम, छोटे बच्चे, दरख्त, फल, कलियां, नहरें, बागीचे, फूल, हौज, कमरे और गैलरियां वगैरह, और जहन्नम में जो देखा वो जंजीरें, हथकड़ियां या तोक बेड़ियां, सांप, बिच्छू, गधे के रेंगने की तरह की आवाजें, खौलता पानी, जलते धुएं वगैरह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोजख को देखा। उसके बाद आसमानों से होते हुए बैतुल मुकद्दस, फिर मक्का शरीफ, हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ लाए, जहां से सफर की शुरुआत हुई थी। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस तक आए। हजरत जिब्रील आपके साथ थे। फिर आप वहां से मक्का शरीफ हजरत उम्मे हानी के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ लाए, जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद ये वाक़िया लोगों को बताने का इरादा किया। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात बैतुल मुकद्दस तक सैर कराई गई, फिर वहां से आसमानों की। अब्बू जहल ने कहा, आपने इस एक रात में बैतुल मुकद्दस का सफर किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, हां। अब्बू जहल ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये बात आप अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया, हां। ये सुनकर अब्बू जहल ने आवाज लगाई कि ये बनी काब यहां आओ। तो सब लोग जमा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अब्बू जहल के पास बैठ गए। अब्बू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहां से कहां तक? फरमाया, बैतुल मुकद्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि क्या आपने यहां आकर सुबह की है? फरमाया, हां। लोगों ने कहा, यह तो अजीब बात है। उनमें कुछ ने तालियां बजाई, कुछ हंसने लगे और कुछ ने अपने सरों पर हाथ रखा। कुछ लोगों ने इस बात पर ताज्जुब किया। इसकी वजह से कुछ ईमान वाले मुर्तद हो गए, यानी ईमान से निकल गए, जबकि कुछ ने सच मानकर यकीन किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदीना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई। आपने सुबह लोगों को खबर दी। मोमिनों में से कुछ ने यकीन किया और कुछ ने नहीं किया। कुछ मुशरिकीन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास आकर कहने लगे
क्या आप इस बात को मान सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर की? हजरत अब्बू बकर ने फरमाया, क्या वाकई मेरे आका ने यह फरमाया? कहा, जी हां, इरशाद फरमाया, अगर उन्होंने ये फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो रात को बैतुल मुकद्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? फरमाया, जी हां, मैं तो उनकी आसमानी खबरों को भी सुबह व शाम मानता हूं, और वो यकीनन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात होती है। वाक़िया मेराज को फौरन सच मानने की वजह से आपको सिद्दीक कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मेराज का वाक़या सुनने के बाद खुद मेरा ईमान ताज़ा हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी ईमान ताज़ा हो गया होगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी ईमान ताज़ा हो सके। तो मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।